नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अभी भी बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा शांत नहीं हुआ है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान कर देंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, त्यागपत्र नहीं देंगे, वो गलत हैं। इस समय पूरे देश भर में गृह मंत्री के बयान का विरोध हो रहा है। साथ ही साथ अब चंद्रशेखर भी बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए हैं। वो चंद्रशेखर आज़ाद जिनसे लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो संसद में जाएंगे तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, दहाड़ेंगे, सरकार को घेरेंगे, लताड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया उस दिन जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था अंबेडकर 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 अंबेडकर, जो हाथ झटक के कहा था, जो तंज कसा था अंबेडकर पर। उस मौके पर भी चंद्रशेखर ने संसद में नहीं बोला। इस बीच चंद्रशेखर का विरोध हो रहा है। कई लोग चंद्रशेखर के खिलाफ उतर आए हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कांशीराम जी के रास्ते पर नहीं चलते हैं। अगर वो कांशीराम जी के रास्ते पर चलते, कांशीराम जी को मानते, तो वो प्रदर्शन करते, आंदोलन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए चंद्रशेखर को बाबा साहेब से माफी मांगनी चाहिए, ये बात कही जा रही है सोशल मीडिया पर। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा जब गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया था तो बीएसपी ने प्रदर्शन बुलाया, आंदोलन देश भर में किया गया, लेकिन चंद्रशेखर की तरफ से ऐसी कोशिश नहीं की गई। हमें लग रहा था कि चंद्रशेखर जी भी उस आंदोलन में पहुंचेंगे। अब भाई बाबा साहेब का अपमान है तो क्या ज़रूरी है कि मायावती जी आंदोलन के लिए आह्वान करेंगे तो उसमें अलग अलग लोग जाएंगे? मतलब मायावती जी के लिए वो अपमान अलग रहेगा, चंद्रशेखर जी के लिए अलग रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा। अगर बाबा साहेब के लिए आंदोलन हो रहा है, चाहे कोई भी बुलाए, तो अगर वो अंबेडकरवादी है तो उसे उस आंदोलन में जाना चाहिए, या खुद ही स्वतः कोई ऐसा प्रदर्शन, आंदोलन ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे लगे कि वाकई में चोट पहुंची है। तो ना ही संसद का घेराव किया गया। बड़ी बात, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से संसद का घेराव भी नहीं किया गया, संसद में वो दहाड़े भी नहीं। इसलिए अब लोग उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ एक वीडियो भी सामने आया चंद्रशेखर का कि क्या बाबा साहेब का अपमान हुआ है। एक सवाल उनसे मीडिया में पूछा गया तो उस सवाल का जो जवाब दे रहे हैं, उस जवाब से भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। उससे पहले मैं वो वीडियो दिखाऊं, सबसे पहले देखिए नरेंद्र भाई नंदा राजपूत किस तरीके से भड़के हुए हैं। कई सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो चंद्रशेखर के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, चंद्रशेखर को आईना दिखाने का काम करेंगे क्योंकि चंद्रशेखर जी ने संसद का घेराव नहीं किया, इसलिए लोग भड़के हुए हैं। देखिए नंदा भाई चंद्रशेखर को क्या कह रहे हैं, ये आप देखिए जरा। और जिस प्रकार से बाबा साहेब के खिलाफ जैसे संसद में बयानबाजी हुई, अगर काशीराम जी को मानते ना तो मुझे लगता है उसी संसद में जवाब देते अंदर ही खड़े होके, मगर आप बाहर आके ड्रामा नहीं करते। तो ये चीजें आपकी गलत हैं, और अगर गलती की है तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। जैसे हम अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं बाबा साहब के चरणों में गिर के माफी, नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि आप संसद में नहीं बोल पाए चंद्रशेखर रावण की। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र भाई नंदा राजपूत जो क्रांतिकारी माने जाते हैं, बहुजनों की आवाज़ बुलंद करते हैं, मानवर जी के साथ काम भी कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कांशीराम जी को मानते तो वही संसद में गृह मंत्री को मुंहतोड़ जवाब देते, इस्तीफा मांगते और कहते कि माफ़ी मांगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा साहेब का अपमान करने की। दोस्तों, चंद्रशेखर जी को एक तेवर वाला नेता माना जाता है। हम लोग भी देखते हैं चंद्रशेखर जी का तेवर गजब का रहता है। वो हर जगह पहुंचते हैं जहां पर कोई पीड़ित होता है, जहां पर किसी को दिक्कत आती है, वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरा देश इस बात को लेकर अवाक हो गया है। वो ये जानना चाहता है कि चंद्रशेखर जी को क्या हुआ, चंद्रशेखर जी क्या दबाव में आ गए हैं, क्या उन पर भी अब दबाव आ गया है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं चंद्रशेखर को लेकर कि चंद्रशेखर जी तो भाई सत्ता के दबाव में आ गए हैं, ये लोग कह रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर जी एक टीवी चैनल में गए थे, उनसे इंटरव्यू किया जा रहा था। उनसे इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा गया, चंद्रशेखर जी बताइए क्या बाबा साहेब का अपमान हुआ? दोस्तों, चंद्रशेखर जी ने इस सवाल का बहुत ही सॉफ्ट तरीके से जवाब दिया, बहुत सॉफ्ट तरीके से। और सवाल का जवाब दिया ही नहीं, और जवाब ऐसे दिया
जैसे वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री का ही थोड़ा बचाव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वीडियो जरा गौर से देखिए। इस वीडियो को देखकर, उनके जवाब को देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग इसे गौर से देखिए और बताइएगा जरूर कि उनका जवाब क्या संतुष्ट करने वाला है। क्या आप उनके जवाब से, जो सवाल है उसके जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए जरा। क्या 11 क्लिप के सेकंड में अपमान हुआ है बाबा साहब का? देखिए मानक भाई, ये आज की बात तो नहीं है। मैंने आलू से सोना भी देखा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये तो जब किसी को मौका मिलता है वो अपना प्रयास करते ही हैं एक दूसरे पे आरोप लगाने का। जबकि सच ये है, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं, निष्पक्ष भाव से, कि वो कांग्रेस के ऊपर हमला करना। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद जी जो जवाब दे रहे हैं वो कहीं भी सवाल से मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा जब किसी को मौका मिलता है तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाता है। अगर निष्पक्ष रूप से सच कहूं तो वो यानी अमित शाह कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रहे थे। क्या यहाँ पर गृह मंत्री का बचाव कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर आज़ाद इतने सॉफ्ट स्पोकन तो नहीं थे, इतना सौम्य तरीके से जवाब तो नहीं देते थे। क्या हुआ चंद्रशेखर जी आपको? आप इतने नरम कैसे पड़ गए? आप तो गरम दल के नेता हैं, आप नरम कैसे पड़ गए? वो भी आपको सटीक जवाब। क्या बाबा साहब का अपमान हुआ? हाँ या नहीं? हुआ या नहीं हुआ? मेरा दोस्तों गला खराब है लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं। पूरा देश चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अपमान हुआ, लोग सड़कों पर थे और आपने इस सवाल का जवाब कहा कि कांग्रेस को जवाब दे रहे थे गृह मंत्री। कांग्रेस अगर अपमान करेगी बाबा साहब का तो बीजेपी भी अपमान करेगी। ये कौन सा तर्क है? चंद्रशेखर जी आपका तेवर कहां चला गया? लोग पूछ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं ये देखिए। यहां देखिए, पवन लिखते हैं, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, चंद्रशेखर समाज का हितैषी नहीं है और उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी नेता अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर की गई अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी पर चंद्रशेखर अमित शाह का बचाव और पक्ष ले रहे हैं। ये कहना है पवन जी का। पवन जी कह रहे हैं कि अमित शाह का बचाव कर रहे हैं चंद्रशेखर। क्या वाकई चंद्रशेखर इस वीडियो में अमित शाह का बचाव कर रहे हैं? मैंने कहा था आपसे कि आप लोग इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। क्या पवन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? लेकिन दोस्तों मुझे जो लग रहा है मैं आपको बताऊं तो जो सवाल पूछा गया था वो जवाब नहीं मिला और इससे लोग कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। चंद्रशेखर जी के जो समर्थक हैं वो क्या सोच रहे होंगे? चंद्रशेखर जी के लिए तो लोग यही कहते हैं ना कि भैया धाकड़ नेता है, फायर ब्रांड नेता हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो संसद में गृह मंत्री को मुंह तोड़ जवाब चंद्रशेखर जी ने क्यों नहीं दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं कि चंद्रशेखर संसद में जाएंगे तो हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे, कुछ गलत होगा तो चीख चीख कर वहां लताड़ेंगे लोगों को। बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर अपने लक्ष्य से भटक गए हैं? बड़ा सवाल, आखिर चंद्रशेखर आज़ाद इतने शांत क्यों पड़ गए हैं? क्यों नहीं वो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? हालांकि उन्होंने ट्वीट ज़रूर किया था इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन जब टीवी पर बोलने की बात आई तो उन्होंने इस सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया, जिससे लोग नाराज़ हैं और यकीन नहीं कर रहे हैं कि ये वही चंद्रशेखर हैं जो ट्वीट भयानक करते हैं, ट्विटर पर आग उगलते हैं। और जब बोलने की बारी आई कि अपमान हुआ कि नहीं हुआ तो कहने लगे कांग्रेस के ऊपर गृह मंत्री हमला कर रहे थे। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद से कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद आप बाबा साहेब से माफ़ी मांगो। ये नरेंद्र भाई नंदा राजपूत ने भी कहा, वीडियो में आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर को भी बाबा साहेब से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब चंद्रशेखर आज़ाद क्या कहेंगे? आप लोग क्या चाहते हैं? चंद्रशेखर जी को क्या करना चाहिए? दोस्तों ये मत भूलिए कि मायावती जी जब राज्यसभा सांसद थीं तब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लोग उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे और आहत होकर बहन जी को राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा था। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी वैसा हो रहा है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद को भी इस्तीफा दे देना चाहिए? सवाल कई सारे हैं, जवाब आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।